नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शपथ ग्रहण और मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस के बाद नवनिर्वाचित प्रधानों द्वारा शीघ्रता से कार्यक्रम किया गया, जहां इसी कड़ी में जनपद भदोही अंतर्गत विकासखंड ज्ञानपुर के पिलखुना ग्राम सभा से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अपर्णा मिश्रा क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत सदस्यों से शपथ ली है। इसके बाद शासन के मंशानुरूप एक बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम सभा के लोग मौजूद रहे। वहीं ग्राम प्रधान की अध्यक्षता और सेक्रेटरी की उपस्थिति में ग्रामीण समितियों का गठन किया गया। उसके तुरंत बाद कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और सैनिटाइजेशन भी किया गया। वहीं लोगों में मास्क वितरण कार्यक्रम भी चलाया गया। उपस्थित है जनपद भदोही के विकासखंड ज्ञानपुर के ग्राम सभा पिलखुना में। जैसा कि आपको पता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के परिणाम शपथ ग्रहण के बाद समितियों का गठन हो रहा है। सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान अपने कार्यों का दायित्व ले रहे हैं, एक्शन प्लान बना रहे हैं और गांव में बैठक हो रही है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं ग्राम सभा पिलखुना में और हम आपको बात कराते हैं नवनिर्वाचित प्रधान अपर्णा मिश्रा के पति विनोद मिश्रा जी से और जानते हैं कि उनका क्या एक्शन प्लान होगा और अपनी इस जीत के लिए वो क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं। तो प्रधान जी, आप इस विजय के लिए अपने क्षेत्रवासियों से, अपनी गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, आपके सी न्यूज चैनल के माध्यम से आज मैं अपने गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग, युवा, नौजवान साथीगण, समस्त ग्रामवासियों को इस जीत के लिए अपने हृदय की अत्यंत गहराई से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग जो मेरे साथ था और यहाँ तक मुझे आने में जो सफलता मिला, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। विचारधारा है, जो मेरे गांव की विचारधारा है, जो हमारे साथ सदस्य हैं, बीडीसी हैं, रोजगार सेवक हैं, इनको लेकर गांव की चौमुखी विकास की जो मेरी सोच है, उस पर मैं तत्पर लोगों से कदम मिला के चलना चाहता हूं और चलूंगा। मैं भाषण नहीं, आश्वासन देता हूं अपने गांव के लोगों को, जहां भी होगा, जैसे भी होगा, जो भी समस्या है उसे हम निपटाने की कोशिश करेंगे और विकास के राह पे तत्पर रहेंगे। जितना हो सकेगा मेरा सोच मेरे गांव के लिए है, मेरे गांव की विकास के लिए है और जो भी होगा एनी टाइम आधी रात खड़े रहेंगे। ये जनता का मत है, जो बहुमत हमको मिला है, जो हमारी जीत है, ये पूरे समस्त ग्रामवासियों की जीत है और हम उन्हें इस जीत की शुभकामना देते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने की आश्वासन देता हूं। तो सर, आप ये बताइए कि विगत वर्षों में आपकी ग्राम सभा किन किन विकास कार्यों से अछूता रह गया है, जो प्राथमिकता में शामिल की जानी चाहिए और जिनको पूरा करना आवश्यक है इस समय? देखिए सर, हम अपने पूर्व प्रधान जी को पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जितना हो सका उन्होंने जो भी किया है। पर बहुत सारी कमियां हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे न्याय पंचायत पिलखुना में पंचायत भवन है। अभी योगी जी हमारे ऑनलाइन थे, हम लोग सभी जितने ग्राम प्रधान चुन कर आए थे, उन्होंने एक ही चीज 10 बार कहा हुआ है कि न्याय पंचायत में पंचायत भवन और सचिवालय, न्याय पंचायत में सचिवालय और पंचायत भवन, ठीक है, वहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है। सिंचाई का एक माध्यम ट्यूबवेल है जो कोई मरम्मत नहीं है। स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है जो कोई मरम्मत नहीं है। बहुत सारी नाली की योजनाएं जो है वो मृतक पड़ा हुआ है। जितने भी चक्रोट लगे हुए हैं, कोई ज्यादा निर्माण नहीं हुआ है। इन सब चीज की समस्याओं का समाधान करना है। आइए आपको इसी क्रम में इस गांव के एक वरिष्ठ नागरिक से बात कराते हैं और जानते हैं विकास की स्थिति। श्रीमान, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण मुरारी दुबे है। तो दुबे जी, आप ये बताइए कि आपके गांव में विकास की क्या स्थिति है, वृद्धा और विधवा पेंशन वगैरह की क्या स्थिति है? वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को मिलता है जिनको नहीं मिलना चाहिए। जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं यहाँ, उनको वृद्धा पेंशन मिलना अनिवार्य है और हम प्रधान जी से ये आशा करते हैं कि आते समय में इसको सुधार करेंगे। और समस्याएं और हैं, जैसे रास्ते की समस्या है, उनका भी ये बड़े भाव से बोले हैं, ये चीज़ करेंगे और ये करते रहेंगे। समस्या तो बहुत गूढ़ है, चूँकि कई सालों से ऐसा है कि जहाँ की रास्ता नहीं बन पा रहा है। आए डीएम आए, एसडीएम आए, सब कुछ किए, लेकिन लोगों ने रास्ता देने से गड़बड़ किए। लेकिन अब आशा है कि यह रास्ता भी यहाँ का सुलभ होगा। और ट्यूबवेल का रास्ता ऐसा है कि ट्यूबवेल के अगल बगल में जितने भी आवासीय क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में भी इस चीज़ का विकास पहुँचे। पानी की समस्या है, कुछ नाली की समस्या है, कुछ चक्रोट की समस्या है,
उन समस्याओं पे ध्यान देते हुए हमारे प्रधान जी जो है इस पे प्रकाश डालेंगे और जहां तक हम लोगों को आशा है कि यहाँ से ये कार्य समापन की ओर जाएगा। श्रीमान, आप इस जीत को किस रूप में देखते हैं और आपको नवनिर्वाचित प्रधान जी से अब क्या उम्मीदें हैं इस ग्राम सभा के विकास के लिए? हाँ, मैं नवनिर्वाचित प्रधान विनोद मिश्र जी आप सबके समक्ष जो बैठे हुए हैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ और पूरे गांव के जन समुदाय के साथ बधाई देता हूँ। हम लोगों की अपेक्षाएं आशाएं जुड़ी है इनसे और हमें पूरी उम्मीद है कि निष्ठा और कर्तव्य के साथ पूरे कार्य का निर्वहन करेंगे। प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है यहाँ पर? आवास किसी किसी का बना है, जो लोगों का रह गया है हम लोग आशा करते हैं कि हमारे प्रधान जी उसको तत्परता के साथ जांच करके जिसका नहीं बना है उसे बनाने की कोशिश करेंगे, बनवाएंगे। सरकार से जो भी सहयोग मिलेगा और नाली बहुत सारी भी पड़ी हैं, टूटी फूटी हैं, जिसकी साफ सफाई नहीं हो रही है, मरम्मत नहीं हो रही है। सिंचाई का बहुत बड़ा दिक्कत है, नाली का दिक्कत है, टूटा फूटा नाली है। ये सब बनवाने के लिए हम लोग प्रधान जी से आशा करते हैं कि इसे जो काम पूरा नहीं हुआ वो पूरा करेंगे। सर, पशु किसी ग्रामीण समाज का प्रमुख हिस्सा होते हैं, तो उनके लिए पशु चिकित्सालय, चरागाह, अंत्येष्टि, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं या नहीं है, या आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सही आपने प्रश्न पूछा है। हम सबसे पहले आदरणीय वर्तमान प्रधान विनोद मिश्रा जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ पशु अस्पताल इधर करीब में कहीं नहीं। हमारे ग्रामीण भाइयों को या माताओं को पशु को अगर बीमार हो जाते हैं तो 2 से 3-4 किलोमीटर चलकर यहाँ से जाना पड़ता है और उनके उपचार के लिए यहाँ एक अस्पताल होना अति आवश्यक है। और उन पशुओं के अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए वो अगर मृतक हो जाते हैं तो कहीं भी उन्हें जगह नहीं है। उसके लिए भी हम प्रधान जी से उम्मीद करेंगे कि वह जगह सार्वजनिक स्थल पे जहाँ जो भी पशु जो है मरे उनको वहाँ रखा जाए और उनके उपचार के लिए एक अच्छा सा अस्पताल बनाया जाए और जो है एक डॉक्टर यहाँ मौजूद रहे, ताकि हमारे ग्राम सभा को जो भी यहाँ पशुपालक हैं उनको इधर उधर भटकना न पड़े। यही उम्मीद लगा करके हम प्रधान जी से जो है आप लोग अपना अमूल्य मत देकर जो भारी जीत दिए। श्रीमान, आप ये बताइए कि आपके ग्राम सभा में शिक्षा की क्या स्थिति है बच्चों और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और यहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, ANM वगैरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की? जी सर, मैं सर्वप्रथम अपनी ग्राम सभा के नवनिर्वाचित प्रधान श्रीमती अर्पणा मिश्रा व श्री विनोद मिश्रा को हृदय से धन्यवाद करता हूँ उनके बधाई विजय के लिए। हमारे ग्राम सभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसका कई वर्षों से न तो मरम्मत हो पा रहा है, न ही वहाँ के कर्मचारी टाइम से उपस्थित होते हैं। इसके लिए ग्राम सभा को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रही बात शिक्षा की बात है, हमारे ग्राम सभा में प्राथमिक माध्यमिक दोनों विद्यालय हैं। समय से पठन पाठन होता था, गांव के बच्चे पढ़ने जाते थे, उनको शिक्षण सामग्री, पोषाहार, जो भी विद्यालय में सुख सुविधा उपलब्ध होती थी मिलता था। कोरोना काल के चलते वह भी इस समय रद्द पड़ा। तो प्रधान जी, अब अगले 5 वर्षों के लिए आपकी क्या कार्य योजना होगी? आपकी प्राथमिकताओं में कौन से कार्य शामिल होंगे? सर देखिए, सबसे पहले शिक्षा की जो व्यवस्था है, गांव से बच्चों को जागरूक करके विद्यालय तक पहुंचाना मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। और सिंचाई विभाग जो हमारे गांव में ट्यूबवेल है, वो नाली की मरम्मत दुरुस्तीकरण होगा। गांव में जो पानी का जमाव होता है, सड़क के किनारे से नाली निकाला जाएगा। और अभी जैसे संजय मिश्रा जी ने कहा कि पशुओं के स्वास्थ्य और उनकी अंत्येष्टि की कोई व्यवस्था नहीं है, ये बात सही है। अब अपने पंचवर्षीय योजना में सबसे प्रथम मैं यही करूंगा और शासन प्रशासन से, ब्लॉक से, जहां से भी जैसे जो भी होगा, मैं पशुओं के दवा के लिए और हॉस्पिटल के लिए मांग करूंगा और अपने ग्राम सभा में जगह देकर पशुओं के अंत्येष्टि के लिए व्यवस्था बनाऊंगा। और जितनी भी समस्याएं खड़ी हैं, चाहे रोड हो, नाली हो, चक्रोड हो, हैंडपंप हो, आवास की व्यवस्था दुर्व्यवस्था हो, विकलांग पेंशन हो, साधारण पेंशन हो,
विधवा पेंशन हो, जो भी होगी समस्या हम गांव से निकाल कर सरकार तक या अपने अधिकारियों तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी और इससे हम पूरा पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की पूरी कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य की जो समस्या है, हमारे यहाँ बहुत पुराना स्वास्थ्य जच्चा बच्चा केंद्र बना हुआ है, लेकिन हम देखते आ रहे हैं ना वहाँ कोई ठीक से आता है, ना तो वहाँ बिल्डिंग की कोई सुरक्षित व्यवस्था है। टूटे फूटे दरवाजे हैं, अलमारी जो भी गिरा पड़ा हुआ है। मैं शासन से मांग करूंगा दुरुस्तीकरण हो, वो पुनः निर्माण हो, और जो भी डॉक्टर वहाँ नियुक्त हो, एनएम हो, जो भी वहाँ बैठे, जनता को अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए दूर न जाना पड़े और वहीं उनका उपचार हो। और सर हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है, जिस मत से लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उनका आज आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका सहयोग है। हमारे पूर्ण रूप से अगर सहयोग हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं पिलखुना गांव के आदर्श गांव बनाऊंगा, एक जिले स्तर और ब्लॉक स्तर पर ऊंचाई दूंगा। ये मेरी प्रथम प्राथमिकता पहले से थी और आज भी है और कल भी रहेगा। हम बात कर रहे थे पिलखुना के नवनिर्वाचित प्रधान अर्पणा मिश्रा के पति विनोद मिश्रा, सदस्यों और अन्य ग्रामीणों से। और जैसा कि आपने देखा कि कहा गया कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी इस गांव में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पहुंचाई जाएंगी और इस गांव को एक आदर्श गांव बनाया जाएगा। धन्यवाद। भदोही से सी न्यूज संवाददाता शिवशंकर दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।